गई। अब सुबालक करने लगा, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। अब जब भगवान 10वें सकंद में पहुंचे तो मैया पार्वती जी जो निद्रा रानी की गोद में पूरी तरह से सोई हुई थी। भगवान जी एकदम ऐसे अचानक अपने नेत्र खोलते हैं। तब मैया को सोए हुए देखा, मैया को हिलाया, अरे देवी क्या हुआ? मैया कहने लगी, महाराज महाराज बस बस अब की बार सो गई, आगे नहीं सोऊंगी। ऐसा करो आप मेरे को दोबारा से सुनाओ। होता है कभी 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 ऐसा भी होता है, सुनाओ महाराज आप दोबारा से सुनाओ, अब की बार नहीं सोऊंगी। भगवान शंकर जी ने कहा चलो ये बात तो ठीक है, पर ये बताओ जब आप सो गई थी तो ये हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी ये कौन कर रहा था? और भगवान इधर उधर देखते हैं, जैसे ही उस वृक्ष की तरफ नजर जाती है ऊपर की तरफ, तब देखते हैं वो सुबालक हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी कर रहा था। और भगवान शंकर भगवान इतने क्रोधित हुए कि मैंने ताली बजाई, मेरा त्रिशूल घुमाया, फिर भी ये यहीं पे है, इसलिए इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भगवान शंकर जी तो पीछे पीछे और वो सुबालक आगे आगे, 3 लोक 14 भवन में घूम लिए। अब भैया सुबालक की कोई मदद ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जब राक्षसों से कोई संकट हो तो देवी देवता काम आते हैं, और जब खुद देवी देवताओं की संकट हो, देवी देवताओं से भी संकट हो तो कौन बचाए? और खुद भोलेनाथ से संकट हो तो कौन बचा सकता है? उनसे सामना कौन करे? तो जब देवी देवताओं से संकट हो तो विप्र देव ब्राह्मण लोग काम आते हैं। तो इधर घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आ गए सुबालक और भगवान शंकर जी। इधर वेद व्यास जी की पत्नी धर्म पत्नी कह रही है कि हे पति देव, हे स्वामी, हमने इतने यत्न किए लेकिन फिर भी हमारे कोई संतान नहीं है। बस ऐसी बातें कर रही थी, इतने में जमाई ली, उवासी लेने के लिए जब मुंह खोला तो वो सुबालक अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर जी वहां पधारे। वेद व्यास जी ने कहा आओ भोलेनाथ, कैसे आना हुआ? भगवान शंकर जी ने कहा कि आपके घर मेरा एक चोर घुस आया है। और वेद व्यास जी हंसने लगे, क्योंकि होता भी है। वेद व्यास जी ने कहा कि अरे भगवान, आपकी चोरी वो कौन कर सकता है? चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ बिना मांगे ही दे देते हो। आप तो भोले हो। इंसान अगर 50 मांगता है तो आप 500 देते हो। बोलिए बोले शंकर भगवान की जय हो। तो वेद व्यास जी ने कहा यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। भगवान शंकर जी ने कहा नहीं आया है। वेद व्यास जी ने कहा क्या चुरा के लेके आया? भगवान शंकर जी ने कहा कि कैलाश पर्वत से मेरी चोरी करके भागा है वो। अब वेद व्यास जी ने कहा कि आपकी कैलाश पर्वत से क्या चोरी कर सकता है? भांग धतूरा गांजा फल इत्यादि है, और तो कुछ है नहीं, और क्या चोरी करेगा? और अगर इनकी चोरी कर भी ली तो इस छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा गुस्सा? ओहो भगवान, आप इतने बड़े दानी सज्जन और बस छोटी सी बात के लिए। अब भगवान शंकर जी ने कहा नहीं विप्रदेव, वो मेरी अमर कथा चोरी करके भागा है, मैं उसे मृत्युदंड देकर रहूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अगर आप उसे मृत्युदंड दोगे, आप रह गए भोले के भोले ही। भगवान शंकर जी ने कहा वो क्यों, कैसे? वेद व्यास जी ने कहा कि अगर उसने आपकी अमर कथा चोरी से सुन भी ली तो वो तो अमर हो गया। अगर आप ठीक हो, शक्तिशाली हो, महाकालेश्वर हो, आप उसे मार भी दोगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। तब भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसको। तब भगवान शंकर ने कहा कि चलो अब तो गर्भ में प्रवेश कर गया, जब जन्म लेगा तो वो बालक मेरे को दे देना। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। भगवान शंकर जी कहते हैं मैं 12 महीने की समाधि लेके यहीं बैठता हूँ, जब मेरी समाधि पूरी होगी, जब मैं समाधि से उठूंगा तो उस बालक को मैं लेकर जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा ओहो भाग्य हमारे,
अरे लोग लाखों हजारों वर्षों तक आपकी तपस्या करते हैं, आप उन्हें कभी दर्शन नहीं देते, और हमारे इस छोटे से एक बालक के कारण आपने हमें दर्शन दे दिए। और बड़ी सौभाग्य की बात तो ये कि आप हमारे घर में तपस्या करोगे, समाधि लगाकर बैठोगे, फिर तो ये बालक जब जन्म लेगा तो कोई आम बालक नहीं होगा, बहुत महापुरुष होगा। अब जब ये बात भगवान शंकर जी कर रहे थे तो वो सुबालक गर्भ के अंदर सब बातें सुन रहा था। तब भगवान शंकर जी को कहा कि अरे त्रिलोकी के नाथ होकर 1 वर्ष की समाधि, 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेता हूँ, 16 वर्ष तक, 16 वर्ष से पहले गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब जब 12 महीने की समाधि पूरी हुई, भगवान शंकर जी ने अपने नेत्र खोले तो वेदव्यास जी को कहा लाओ वो बालक मेरे को दो। वेदव्यास जी ने कहा कि आप समाधि से उठ के 12 महीने हो गए आपके तो पूरे, लेकिन अभी तक तो उस बालक का आकार भी नहीं बना महाराज, क्योंकि 16 वर्ष की समाधि में बैठा है वो, और आपके तो 12 महीने, उसके तो 15 वर्ष बाकी है। तब शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव उस बालक पे रहेगा, और जो बालक आपके जन्मेगा वो कोई आम इंसान नहीं होगा, महापुरुषों में, साधु संतों में उस बालक की गिनती होगी, और व्यास पीठ पे सर्वप्रथम वो ही बैठेगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अब सुबालक को गर्भ के अंदर 15.5 वर्ष बीत जाते हैं, तो पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि पर हाहाकार मच जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वायुमंडल बिल्कुल दूषित हो जाता है। तब जाकर के सभी देवी देवता विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ करिए। तब भगवान विष्णु जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस सुबालक को आवाज लगाते हैं गर्भ के अंदर कि हे सुबालक आप बाहर आओ, आप जन्म ले, आपकी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। तब वो सुबालक कहता है हे भगवान मैं बाहर नहीं आना चाहता, अगर मैं बाहर आ गया तो मैं मोह माया में पड़ जाऊंगा, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यहीं ठीक हूँ। भगवान ने कहा नहीं, आपकी माता जी के बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, आप बाहर आओ। तब सुबालक ने कहा ठीक है महाराज, बाहर तो आऊंगा पर एक शर्त पे आऊंगा। भगवान विष्णु जी कहा बताओ आपकी क्या शर्त है? तो सुबालक ने कहा कि जब मेरा जन्म हो तो आप अपनी मोह माया रोक लेना, फिर मैं इस मोह माया के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। भगवान विष्णु जी ने कहा असंभव, असंभव, ये तो नहीं होगा। अब सुबालक ने कहा तो महाराज मैं अंदर ही ठीक हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान विष्णु जी ने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ समय के लिए मोह माया रोक दूंगा। तो सुबालक ने कहा कि जब मैं कहूं तब रोक लेना। तो भगवान विष्णु जी ने कहा ठीक है। अब सुबालक ने पूरी तैयारी कर ली गर्भ के अंदर, और भगवान विष्णु जी को आवाज लगाई कि हे भगवान विष्णु जी आप अपनी मोह माया अब रोक लीजिए, अब मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु जी ने अपनी मोह माया रोकी, तो गर्भ के अंदर से साक्षात सुखदेव मुनि जी महाराज का अवतार हुआ। बोलिए सुखदेव मुनि जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार सुखदेव मुनि जी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही उन्होंने क्या किया कि वो जंगल की ओर दौड़ पड़े। तो आगे आगे सुखदेव मुनि जी और पीछे पीछे उनके पिता वेद व्यास जी जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। लेकिन सुखदेव मुनि जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो वहां से जा रहे थे तो कुछ देवियां
नदी के किनारे स्नान कर रही थी। जब वो वहां से गुजरे, सुखदेव मुनि जी आगे आगे और वेद व्यास जी पीछे पीछे थे। जब सुखदेव मुनि जी वहां से उन देवियों के पास से गए तो देवियों को पता ही नहीं लगा कि कब सुखदेव मुनि जी महाराज उनके पास से निकल गए। और जब वेद व्यास जी वहां से उनको क्रॉस करने के लिए उनके पास से जाने लगे, तब सभी देवियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। तब वेद व्यास जी ने कहा, वो मेरा बेटा था और वो जब आपके पास से गया तब आपने वस्त्र नहीं पहने, और मेरे को देख के तब उन्होंने कहा कि आप मोह माया में फंसे हो। और उनको तो पता ही नहीं है कि मोह माया है क्या, वो तो केवल एक साधु और संत है। बोले सुखदेव मुनि जी महाराज के। जब आगे गए वन में तो सुखदेव मुनि जी को वेद व्यास जी आवाज लगा रहे हैं कि बेटा रुको, बेटा रुको। तो देखो एक बात ध्यान से सुनने वाली है। सुखदेव मुनि जी के अंदर इतना तप था कि वो वहां जाके पेड़ पौधों में विलीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जब वेद व्यास जी आवाज लगा रहे थे बेटा रुको, तो वही आवाज उन पेड़ पौधों में से वापिस आने लगी कि बेटा रुको, बेटा रुको। अब वेद व्यास जी ने सोचा कि अब मेरा पुत्र मेरे हाथ आने वाला नहीं है, तो उदास होकर अपने घर को वापिस आ जाते हैं। तो बोलिए सुखदेव मुनि जी महाराज की। इस प्रकार सुखदेव मुनि जी महाराज का जन्म हुआ। तो अब हम चलने में नैमिषारण्य, पहले तो ये समझते हैं कि नैमिषारण्य किसको कहते हैं, जहां पे एकांत में बैठकर पूजा पाठ किया जाए, भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, उसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। वहां पे 88,000 ऋषि बैठे हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा ऋषि है उनका नाम है शौनक ऋषि। तो हम उन 88,000 ऋषि गणों को शौनक आदि ऋषियों से संबोधित करेंगे। तो शौनक आदि ऋषियों को सूत जी श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुवर, आप मुझे ये बताओ कि जब आगे कलयुग आएगा, कलयुग में इतना इतना काल आएगा कि पता नहीं क्या क्या होगा। बहन भाई को नहीं चाहेगी, बेटा माँ बाप को नहीं चाहेगा, जगह जगह कलयुग का वास होगा। तो आप हमें बताएं कि क्या होगा, इसका उपाय बताएं आप हमें। तब सूत जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ जो हमसे सुन रहे हो, यही आगे कलयुग में काम आएगा। इसके सुनने से आदमी की मोक्ष होगी, कोई प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रहेगी। अगर इसको अच्छे प्रकार से स्मरण करेगा भगत, तो उसके अनेकों कष्ट दूर होंगे। जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाए, रोग से ग्रस्ती हो जाए, जब कोई प्रकार की दवाई न लगे, तब सूत जी ने कहा कि उसे भागवत की शरण में आ जाना चाहिए। केवल भागवत ही एक ऐसा उपाय है जिसके सुनने से या सुनाने से आदमी पार उतर जाता है। तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप ये बताओ कि ये कथा किसने किसको कही और क्यों कही। तब सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ने सर्वप्रथम नारद जी के कहने पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य को ये कथा सुनाई। तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मुझे विस्तार से बताएं। सूत जी ने कहा ठीक है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूत जी ने कहा कि एक बार नारद मुनि ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर परिक्रमा करने के लिए आए कि मैं देखकर आता हूँ पृथ्वी लोक पर इतने इतने दर्शनीय स्थल है, तो उनके दर्शन करके आता हूँ। तो नारद मुनि जी वृंदावन में गए, रामेश्वरम में गए, कुरुक्षेत्र की भूमि देखी। इस प्रकार घूमते घूमते जब गंगा के तट पर पहुंचे
तब उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि सिंहासन पर एक यौवन अवस्था में देवी बैठी है, जवान अवस्था में एक देवी बैठी है और पास में अनेकों लोग बैठे हैं और उनके नजदीक में दो बुजुर्ग पुरुष लेटे हुए हैं, दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं और ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं कि मानो अंतिम सांस ही हो। तब नारद जी जब ये दृश्य देखते हैं तो भगती के पास में जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हो। तब भगती ने कहा कि मेरा नाम भगती है और जो ये दो मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये मेरे दो पुरुष हैं, ज्ञान और वैराग्य। तब नारद जी ने कहा आप मेरे को विस्तार से बताएं। तब भगती ने कहा कि द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था और कर्नाटक में आके मैं जवान हुई और मेरा विवाह हुआ, दो मेरे संतान हुई, लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो मेरी ये अवस्था हो गई कि मैं भी बुजुर्ग हो गई और मेरे बच्चे भी बुजुर्ग हो गए। क्यों हुए? नारद जी ने कहा तो क्यों का कारण ये है कि गुजरात में पहले कोई भगत नहीं था। अगर कोई गले में कंठी तुलसी की माला डाल लेता था या मस्तक पर तिलक लगा लेता था चंदन का तो लोग उसे ढोंगी कहते थे। तो ये था पहले गुजरात में। नरसिंह जी जब भगत हुए गुजरात के अंदर, उसके बाद में आज गुजरात में अनेकों भगत है, पहले कोई भगत नहीं था, इसीलिए भक्ति की ये दुर्दशा हुई। भगती ने नारद जी को सब कुछ बताया। अब नारद जी ने कहा चलो देवी आपका उपाय कुछ न कुछ हम करेंगे। अब नारद जी घूमते घूमते सनत कुमारों के पास आए, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनके पास आए और आकर के बताया कि मैं ये दृश्य देख के आया हूँ कि एक देवी है जो गंगा तट पर बैठी हुई है और दो उसके बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैंने ये दृश्य देखा है, अगर आप कुछ उपाय मेरे को बता दो तो मैं उनको ये उपाय कर दूं और वो सही रूप से यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाए। तब सनत कुमारों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत पारायण यज्ञ करवाइए वहां पे, और इस यज्ञ को जब हम विश्राम देंगे तब भक्ति ज्ञान वैराग्य सही रूप में सही हो जाएंगे। वाह जी वाह। तो नारद जी ने कहा जब आपने ये बात कही है तो ये कार्य आप ही कर दो। सनत कुमारों ने कहा हम जग कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है ना, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये है सनक आदि ऋषि। तो जब नारद जी ने उन्हें कहा कि ये काम आप ही कर दो, तब सनत कुमारों ने कहा कि हम जग कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब गंगा तट पर सभी ऋषिगण देवी देवता इकट्ठे हुए और सप्ताहिक यज्ञ आरंभ किया गया और प्रतिदिन चलता रहा। जब 7वें दिन कथा को विश्राम दिया गया तो साक्षात विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की साक्षात विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए और भगती जी को कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगती ने कहा कि मैंने तो कोई तपस्या की ही नहीं। विष्णु जी ने कहा कि एक स्थान पर बैठकर आपने साप्ताहिक यज्ञ को सुना है, इससे बड़ी तपस्या और क्या होगी। अगर आप 7 दिनों तक एक स्थान पर यही बैठकर कथा सुनोगे तो इससे बड़ा कोई और तप नहीं है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप मेरे से कोई एक वरदान मांगो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगती जी ने कहा कि मैं और क्या मांगू, जब आपने आशीर्वाद के रूप में मेरे ज्ञान और वैराग्य को सही कर दिया तो मैं और क्या मांगू आपसे। भगवान ने कहा नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक वरदान जरूर दूं। तब भगती ने कहा कि मेरे माध्यम से
अगर मेरा नाम लेकर आपको कोई बुलाए, भक्ति के माध्यम से अगर आपको कोई बुलाए तो आपको आना होगा। भगवान विष्णु जी ने कहा तथास्तु, हम जरूर आएंगे। तब भक्ति ने कहा कि चाहे वो उच्च घराने से हो, चाहे वो नीच घराने से, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी में हो, जब आपको भक्ति के माध्यम से बुलाए, पूजा पाठ करके बुलाए, तो आपको आना होगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सही आशीर्वाद दिया और अपने लोग को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि महाराज ये कथा और किस किसने सुनी और क्यों सुनी? तब सूत जी ने कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण इतने जानकार होता ही है, प्रशंसा होती है, जैसे भागवत जी ने खुद अपनी बढ़ाई नहीं की, नहीं कहा कि मैं मेरे में इतने गुण है, वो है, लेकिन जिनको 7 दिनों में मोक्ष मिली है वो खुद ही बताते हैं कि भागवत जी का रस पान करने से ये फायदे होते हैं। तो जैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया हो, कहते हैं कि अरे भाई उस डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छा इलाज करेगा। तो भागवत जी ने खुद अपनी बढ़ाई नहीं करी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण इतने ज्ञानवान थे कि न करवा दे तब तक वो चैन से नहीं बैठती थी, ये था उसका काम। लेकिन आत्मदेव फिर भी खुश था, भगवान से हर वक्त जब भी पूजा पाठ करता कहता रहता कि भगवान आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है तो भी मैं आपकी पूजा पाठ में मगन हूं। अगर आप मेरे को अच्छी दे देते तो भी मैं आपकी पूजा पाठ में लगा रहता। अब आप जानो, वे कहते ना तू जाने तेरा काम जाने, फिर आप जानो चाहे पाप करे या पुण्य करे, ये आप जानो, मेरे को नहीं पता, मैं तो आपकी 24 घंटे भक्ति कर रहा हूं। तो एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्योंकि आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संतान जब व्यक्ति के ना हो तो उससे बड़ा उसके और कोई दुख नहीं होता, संतान से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। आदमी और औरत कब खुश होते हैं जिंदगी में? सबसे ज्यादा जब उनके संतान होती है, और दूसरी बार तब खुश होते हैं जब उनके बेटी के और संतान होती है, यानी दोहता या दोहती, तब वो ज्यादा खुश होते हैं, या पोता पोती होते हैं तब खुश होते हैं। बाकी तो 184 का चक्कर ऐसे चलता रहता है। तो आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए जीकर करना क्या है, चलो आज तो कुछ न कुछ करते हैं, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा, चलो चलते हैं। चलते चलते जब वीरान जंगलों में पहुंचे तो वहां पर एक संत जी आ रहे थे। संत जी से मिलन हुआ, उनसे प्रणाम किया। संत जी ने कहा कि हाँ इधर किधर जा रहे हो आप बताओ। आत्मदेव जी ने कहा मैंने घर छोड़ दिया, घर त्याग दिया और अब मैं दुनिया त्यागने वाला हूं। संत जी ने कहा क्यों, क्या कारण है? आत्मदेव ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, अगर मेरे कोई संतान होती तो हमारे मरने के बाद कोई पिंडदान तो मेरा कर देता। अगर मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो मेरा पिंडदान मेरे मरने के बाद कौन करेगा? संत जी ने कहा कि यही सही टाइम है पूजा पाठ करने का, आप भगवान की भक्ति में लगे रहो, बस केवल भगवान की भक्ति में, आप संतान और मोह माया में मत पड़ो। जो आपकी पत्नी है वो तो ठीक है, जो कर रही है वो उसका है, आप कर रहे हो वो आपका है, तो आप भगवान की भक्ति करो। आत्मदेव ने कहा नहीं महाराज मेरे को संतुष्टि नहीं है। संत जी ने कहा क्यों नहीं है? कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? अब संत जी ने कहा देखो हे विप्र देव, हे ब्राह्मण देव, जिनके संतान है उनके तो पिंडदान हो गए क्या? फिर जिनके संतान है उनके पिंडदान हो गए क्या? पक्का पता है क्या भी औलाद
माइट के पिंडदान पीछे से करती है या नहीं भी करती। अरे जीवते जी पानी का गिलास भी नहीं देती। आजकल कलयुग में तो ऐसा हाल है। और माँ बाप अपनी संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आत्मदेव जी ने कहा नहीं महाराज, संतान तो मेरे को चाहिए। तब संत जी ने कहा कि चलो ठीक है, बार बार प्रार्थना करने पर और दंडवत प्रणाम करने से संत जी प्रसन्न हो गए आत्मदेव पे, और आत्मदेव को आशीर्वाद के रूप में एक फल दिया। कहने लगे ये जाकर तुम अपनी पत्नी को दे देना, इसके सेवन से 9 महीने बाद बालक उत्पन्न होगा, और बालक क्या उत्पन्न होगा, बहुत ही सज्जन पुरुष होगा। अब आत्मदेव जी घर में पधारे और लाकर के धुंधली को वो फल दे दिया। अब धुंधली हाथ में लेके ऐसे सेब था, घुमा घुमा के देखे कि हाय राम, अगर ये मैं खाऊंगी तो गर्भ से हो जाऊंगी, गर्भ से हो गई तो इधर उधर की बातें नहीं कर सकूंगी, किसी के घर तो जा नहीं सकती, तो क्या होगा। चलो ठीक है भाई, किसी के घर जाना भी बंद कर दिया तो पता नहीं 9 महीने क्या होगा क्या नहीं, प्रसव पीड़ा होगी बाद में, ये भैया हमसे तो नहीं होने वाला। इतने में ही धुंधली की बहन वहां पधारी और बात बता दी। धुंधली ने वो बात बताई सारी कि ऐसे ऐसे संत जी ने आशीर्वाद के रूप में ये फल दिया था। अब धुंधली की बहन कहने लगी कि बहना, तेरे तो कोई धन की कमी नहीं और मेरे को संतान की कमी नहीं, मार तो लेन नहीं लाग रही बोली बोली, तेरे तो कोई धन की कमी नहीं है और मेरे को संतान की कमी नहीं। ऐसे करना कि मैं 1 महीने गर्भ से हूं, जब मेरे बेटा उत्पन्न हो तो ये बेटा तू ले लेना और बदले में मेरे को बहुत सारा धन दे देना। धुंधली ने कहा ठीक है, चलो ठीक है, ये तो अच्छा ही कार्य है, पैसे लग जाए मगर शरीर में कोई दखल अंदाजी ना हो, कोई प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, चुगली चंटा ऐसा ही होता है। तो भैया अब धुंधली मान गई। धुंधली की बहन ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ में आपको चलना पड़ेगा। धुंधली ने कहा क्यों? क्योंकि जब तक मेरे संतान नहीं होती तब तक आपको वहीं रहना पड़ेगा, अपने पति देव से झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो जाने नहीं देंगे आपको। बोले ठीक है, ओ पति देव को तो शाम को ही मना दूंगी मैं, आते ही चुटकी में ऐसे ही। ठीक है, देखते हैं। अब शाम को जब आत्मदेव जी घर पधारे तो धुंधली ने कहा कि हे स्वामी, मैं संतान प्राप्ति के लिए अपनी बहन के घर ही रहूंगी, जब तक मेरे संतान नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी, संतान होने के बाद ही आऊंगी। आत्मदेव खुश हो गया, हाँ चलो ठीक है, कुछ दिन तो अच्छे कटेंगे, ठीक है। आत्मदेव ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, सुबह जाओगे आप भी जाना है? नहीं सुबह जाना है। धुंधली ने कहा चलो ठीक है। अब धुंधली जैसे ही सुबह जाने के लिए तैयार हुई तो वो फल था वो गौ माता के टोकरे में डाल दिया और अपनी बहन के घर चली गई। तो 9 महीने बाद क्या हुआ कि धुंधली की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक लड़के को, और इधर जो गौ माता के टोकरे में फल डाला था तो गौ माता के भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसके कान थे गौ जैसे और शरीर था मनुष्य जैसा। गौ कर्ण यानी गौ जैसे कानों वाला। तो धुंधली जब वो लड़का घर में लेकर आई तो ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण संस्कार करवाया। अब गौकर्ण जी का नामकरण संस्कार तो कर दिया, और जब धुंधली के बच्चे का नामकरण संस्कार पंडित जी करने जा रहे थे तब धुंधली ने कहा रुको रुको ब्राह्मण देव रुको, इस बच्चे का नामकरण संस्कार मैं करूंगी। वाह जी वाह। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, होता भी आजकल जैसे अगर लड़के का नामकरण संस्कार करना है तो ब्राह्मण 5 नाम निकाल के देगा उसके, अगर लड़की का नामकरण संस्कार करना है तो 4 नाम निकाल के देगा पंडित जी। या तो आप पंडित जी को बुलाओ मत, अगर बुलाओगे तो जो आपको पंडित जी नाम बताते हैं उसी नाम पे वो नाम रखो बच्चे का, तब वो नैया पार लगाएगा। अन्यथा ये मत सोचना कि वो हमें बुढ़ापे में दूध का गिलास देगा, ठीक है। क्योंकि जब ब्राह्मण देव नाम रखते हैं तो कान में आवाज लगाते हैं, उसी नाम से एक कान में राम बोलते हैं
और दूसरे में उसका जो नाम निकलता है, जैसे निकल गया सुदेश, तो सुदेश इधर वाले कान में बोल देंगे। राम इधर वाले में क्यों बोला? क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ा रहे, ये बंदा नास्तिक ना बने, कभी पूजा पाठ करता रहे। सब घर वाले माँ बाप पूजा करेंगे तो कान में जब बच्चे के राम बोल देंगे तो उसका असर इस बच्चे पे जरूर पड़ेगा और वो नास्तिक नहीं बनेगा। इसीलिए ब्राह्मण से नामकरण संस्कार करवाते हैं, तब बच्चे के कान में आवाज लगाता है ब्राह्मण। और हम क्या नाम रखते हैं? चलो ब्राह्मण ने तो ये रखा है, हम रखते हैं टिंकू पिंकू चिंकू। जो अगर वृद्ध अवस्था में आ जाए ना माँ बाप, तो बच्चे का पूरा नाम भी नहीं ले सकते। तो धुंधली ने कहा ठीक है, मैं मेरे बच्चे का नाम खुद रखूंगी। ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है, रखो भाई। धुंधली ने उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी, धुंधली ने नाम रख दिया खुद का धुंधली और उसका धुंधकारी। धुंधकारी का जैसा नाम वैसा ही काम। धुंधकारी कोई ऐसे कार्य नहीं थे गलत जो ना करता हो। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्याओं के साथ में रहना, ये था धुंधकारी का काम। और गोकर्ण जी जिनका ब्राह्मण ने नामकरण संस्कार किया था, वो थे माता पिता के सेवक। जैसे बच्चे के रूप में थे, थोड़े थोड़े बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, माता पिता की सेवा में लग गए। और जब और बड़े हुए, पढ़ने के लायक हुए, तब माता पिता ने पढ़ने के लिए गोकर्ण जी को गुरुकुल में भेज दिया। अब गोकर्ण जी गुरुकुल में चले गए और धुंधकारी घर में गलत कार्य करने लगा। अब यह सब देखकर आत्मदेव तो घर से चले गए, कहने लगे चलो ठीक है भैया, माँ बेटा यहीं पे रहो, गलत कार्य करो, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो चला भगवान के चरणों में। अब घर छोड़ के चले गए आत्मदेव जी को। अब घर में रह गया माँ और बेटा, धुंधली और धुंधकारी, धुंधली और धुंधकारी दोनों रह गए। तो अब हर रोज खर्चे के लिए जब कमाएगा नहीं तो पैसा कहां से आएगा? हर रोज मदिरा पान करता, जुआ खेलता, वो गलत कार्य करने, हर गलत कार्य रोजाना घर में हर गलत कार्य करता। तो एक दिन उसने, धुंधकारी ने क्या किया, अपनी माँ को कहा कि मैया मेरे को कुछ पैसे दे। मैया ने कहा पैसे नहीं है घर में। अब मैया के साथ धुंधकारी ने बहुत जबरदस्ती की। जबरदस्ती की तो क्या हुआ कि जब धुंधली ने मारने के लिए धुंधकारी को हाथ उठाया, तो धुंधकारी ने क्या किया कि अपनी माँ को ही मार दिया। अब घर में रह गया धुंधकारी अकेला। तो कोई कार्य ऐसा नहीं था जो घर में नहीं करता, पहले बाहर करता था। माँ चली गई, माँ को मार दिया। पिताजी घर छोड़ के चले गए, और भाई था गोकर्ण, वो पढ़ने के लिए चले गए। अब सारे के सारे गलत कार्य घर में ही करने लगा। तो कहते जैसी करनी वैसी भरनी, जो खोदेगा वही पड़ेगा उसमें, दूसरा नहीं पड़ेगा उसमें। तो धुंधकारी ने क्या किया कि मदिरा पान जुआ सब कुछ घर में करने लगा। वेश्याओं को, गलत स्त्रियों को घर में ले आया। अब घर में पैसे नहीं थे तो क्या खाए क्या करे। अब उन जो गलत स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि राजा के घर में चोरी करो और वहां से धन लेके आओ। अब राजा के घर में चोरी करेगा तो धन तो ज्यादा ही लेके आएगा, अगर हमारे जैसों में करेगा तो क्या लेके जाएगा? राजा के घर में करेगा तो पैसे ही पैसे होंगे। तो राजा के घर में चोरी कर बहुत सारा धन लेकर आया वहां से। अब उन स्त्रियों ने सोचा कि हमारे कहने से इसने चोरी की, हो सकता है एक न एक दिन राजा को पता लगेगा और हमें और मरवाएगा। आप तो मरे ही मरेगा और हमें और मरवाएगा। तब उन स्त्रियों ने क्या किया कि धुंधकारी को मदिरा पान करवाया और दिनों से ज्यादा फुल करवा दिया। भाई आज इसको रात्रि में मारेंगे। तो मारने के लिए अनेक प्रयत्न करे, लेकिन धुंधकारी कोई संपन्न आदमी तो था नहीं, भाई उसकी मौत हो जाए जल्दी से। इतना पापी था कि उस रात उसकी मौत नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने क्या किया कि ज्यादा मदिरा पान करवाई और उसमें नशे की और सामग्री मिला दी। जब यह मदिरा पान में रेडी हो गया धुंधकारी, तो क्या किया कि उन्होंने जलते जलते कोयले उसके मुंह में डाल दिए और वो तड़प तड़प कर मर गया, क्योंकि राम का नाम कभी लिया ही नहीं था तो मरना तो था ही।
अब मर गया तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, मोक्ष भी नहीं हुई उसकी, क्योंकि पूरे जीवन उसने पाप ही पाप किए थे। और जो माँ और बाप की पूजा करने योग्य होते हैं उनकी पूजा तो वो कर ही नहीं पाया, बाप को पहले निकाल दिया और माँ को वैसे मार दिया, तो उससे बड़ा तो कोई पापी नहीं था। तो इस बात का गोकर्ण जी को, उनके बड़े भाई को पता लगा भी मेरा भाई धुंधकारी अब मर चुका है। तो उन्होंने उनकी मोक्षी के लिए गया श्राद्ध, पिंडदान, अनेकों कर्म किए, लेकिन उनकी मोक्षी नहीं हुई। वो गोकर्ण जी करवा के पिंडदान, पूजा, हवन यज्ञ और घर आए। घर आके साफ सुथरा किया, घर में गंगा जल के चिमटे वगैरह लगा के घर को शुद्ध करके शाम को भोजन करके और सोए। तो रात्रि में आवाज आ रही थी कि भैया मुझे बताओ, भैया मुझे बताओ, मेरी मोक्षी करवाओ। धुंधकारी जी ने अपने पात्र से जल लिया और ऐसे छिड़क दिया। छिड़कते कहा कि जो भी कोई अगर हवा है यहाँ तो वो यहाँ मेरे सामने आओ, तब मेरे को पता लगेगा। तो जैसे जल छिड़का तो साक्षात धुंधकारी सामने ही खड़ा हो गया और कहा कि भैया आप मेरी मोक्षी करवाओ। गोकर्ण जी ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने नहीं किया हो, पिंडदान किए, श्राद्ध किया, तर्पण किया। अब धुंधकारी ने कहा मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना पापी हूँ कि इतनी आसानी से मेरी मोक्षी होने वाली नहीं है, आप कुछ और उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा चलो ठीक है, सुबह करेंगे, अब आप जाओ। गोकर्ण जी ने फिर पात्र से जल लिया और छिड़क दिया, वही अंतर ध्यान हो गया धुंधकारी। अब जैसे सुबह हुई 4 बजे सुबह उठे, स्नान ध्यान करके गोकर्ण जी ने अपनी संध्या वंदना करके और जब सूर्य देव जी को अर्घ देने के लिए आए बाहर, तो सूर्य देव जी के दर्शन करके उन्हें प्रार्थना की और सूर्य देव जी को बुलाया। सूर्य देव जी ने आकर कहा हाँ बोलो भगत, क्या काम था मेरे से? गोकर्ण जी ने कहा महाराज आप मेरे को एक बात बताओ कि मेरा भाई जो धुंधकारी है, मैंने उसकी मोक्षी के लिए अनेक यत्न किए, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि पूजन किया, लेकिन उसकी मोक्षी नहीं हुई। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिसके कारण धुंधकारी की मोक्षी हो जाए। तब सूर्य देव नारायण ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्तपरायणी यज्ञ करवाओ, ये सुनने से और धुंधकारी की मोक्षी हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने सभी ऋषि गणों को, देवी देवताओं को इकट्ठा किया और साप्ताहिक यज्ञ आरंभ किया। अब सभी रोज आते और अपने स्थान को ग्रहण करते और बैठ जाते। अब प्रेत योनि में था धुंधकारी, जो दिखाई तो देता नहीं था, और उसके स्थान के लिए एक 7 गांठ का बांस मंगवाया और धुंधकारी को उसमें बैठाया गया, उसमें विराजमान किया गया, मंत्रों के द्वारा विराजमान कर दिया। और जब पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ थी जो बांस की वो फट गई, दूसरे दिन में दूसरी फट गई, तीसरे दिन में तीसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते जब सप्तपरायण यज्ञ संपूर्ण हुआ, भागवत जी को विश्राम दिया गया, 7वें दिन हवन की पूर्ण आहुति की गई, उसी समय उस बांस की 7 गांठें फटने के बाद उसमें से एक साक्षात विराट रूप में धुंधकारी नामक एक प्रेत निकला। निकलने के बाद गोकर्ण जी ने कहा कि हाँ बताओ अब क्या करना चाहिए। सूर्य देव जी ने कहा कि अभी इसकी मोक्षी को कोई नहीं रोक सकता। सभी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद सभी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु जी से। प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं अपने विमान में, अपने सेवकों के, अपने पार्षदों के साथ आते हैं और धुंधकारी को उस विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि महाराज आप हमें एक बात बताओ कि कथा तो सभी ने सुनी थी, जो बैठे थे पंडाल में, कथा तो सभी ने सुनी थी, लेकिन मोक्ष एक धुंधकारी की ही कैसे हुई?
तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि सुनने के अलग अलग तरीके होते हैं। धुंधकारी ने 7 दिन तक अपने आसन को नहीं छोड़ा और कहीं नहीं गया। आप तो 3 घंटे सुनते थे और आप बाद में चले जाते थे, लेकिन धुंधकारी अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं गया, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये है मैया भागवत जी का रसपान करने से फल प्राप्ति। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरी नैया चलती है किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी हो, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे इससे वो उसका बन जाए, कोई प्यार करे इससे वो उसका बन जाए। वो बिन बोले दुख को, वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। अब भक्तों का कहना अब भक्तों का कहना वो मान जाता है, अब भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में
चढ़नी दूर करे होते जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दासी जनों के अवगुण वसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे
शारद ध्यान लगावे रायस गावे मालिक तेरा यस गावे शारद शारद ध्यान लगावे और करके जयकार करके हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के चरणों की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोह लीजिए अपने शरण में मोह लीजिए अपने चरणों की भक्ति दीजिए अपने चरणों की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोह लीजिए अपने शरण में मोह लीजिए
सांवरिया सरकार की कृपा से गांव कहरवाड़ा जिला सिरसा में आज श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आरंभ हुआ और जो आज से 7 दिनों तक चलेगा। तो आज प्रथम दिन भागवत का महात्म्य, सत्य चित और आनंद के बारे में भागवत का ज्ञान करवाया। भगवान सुबह शाम पूजा करने से प्राप्त होते हैं, पूजा का महत्व बताया। और प्रथम दिन महात्म्य में सुखदेव मुनि जी का जन्म और अमर कथा के बारे में, धुंधकारी वर्णन, धुंधकारी को मोक्षी और ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बारे में बताया। तो आज महात्म्य था और कल द्वितीय दिन होगा। जो यज्ञ हमारा है 18 तारीख तक, सोमवती अमावस्या तक चलेगा और 18 तारीख को कथा को विश्राम दिया जाएगा। कहरवाला गांव का बहुत प्यार प्रेम मिला और सांवरिया सेठ की कृपा रही कि बहुत से भगतजन कथा श्रवण करने के लिए आए और हम जैसा जानते थे भक्तों को बताया। तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप आओ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आपके मित्रगण है, सगे संबंधी है, कोई भाई बंधु है तो उनको लेकर के आओ। और ये साप्ताहिक यज्ञ है तो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लो। ये एक ऐसी कथा है कि जिसके सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और सप्ताह जो दिन का जो यज्ञ है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और पुण्य के भागी भी बने। क्योंकि ये गांव कहरवाला में आज प्रथम दिन था तो पूजा पाठ से करने के लिए बहुत दूर दूर से शास्त्री लोग आए हुए हैं और कविगण भी है। तो सभी से गांव वासियों से मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लें और पुण्य के भागी बने।